हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम मेस यादव है। दोस्तों, इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है, हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हिंदी को एक्सेप्टेंस मिल गई है, यानी यूनाइटेड नेशन का जो कामकाज है वहां पर अब हिंदी यूज होगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन और मल्टीलिंग्विज्म, इसके बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप बैंक, एसएससी, यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस्टमोजो का एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग जाकर के एक बार इसको रीड कीजिएगा। इन ए फर्स्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन और मल्टीलिंग्विज्म मेंशन हिंदी लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में इंडिया और 80 कंट्री ने मिलकर के एक प्रस्ताव जो है रखा था कि मल्टीलिंग्विज्म में यूनाइटेड नेशन का जो कामकाज है उसको हो, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को अभी प्रेजेंट करा है एंडोरा एंड को स्पॉन्सर कंट्री ने, और इसी में रेजोल्यूशन पास हुआ है। यूनाइटेड नेशन में टोटल जो है 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे कि अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज में पुर्तगालीज, हिंदी, किश्वाहिली, पार्शियन, बांग्ला और उर्दू को ऐड किया है। तो दोस्तों, एक काफी अच्छा न्यूज है। यूनाइटेड नेशन का जो अब कामकाज होगा वो मल्टी लैंग्वेज में होगा, यानी टोटल जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में है ओनली इसी लैंग्वेज में काम होता था, लेकिन अब से जो है बाकी अदर लैंग्वेज में भी यूनाइटेड नेशन का जो कामकाज है वहां पर होगा। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है, हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। दोस्तों, इंडिया से जो यूनाइटेड नेशन में जो अपने एम्बेसडर हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टीएस तिरुमूर्ति सर, इनका एक स्टेटमेंट आया था। मैं लास्ट में वीडियो को अटैच कर दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा। इसके अलावा अपने एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुआ था। तो आप देख सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ था कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। अभी जो प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस है। इसको आप लोग याद रखिएगा, अपने एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। टोटल जो है 193 कंट्री है यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा दोस्तों, जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के, जो सब्सिडियरी है उसको हम लोग संभव बैच में पढ़ेंगे। यानी दोस्तों, आपके एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हेडक्वार्टर, उसके हेड कौन है, टोटल कितने मेंबर कंट्री है। तो आप सभी लोग जो है अपने चैनल से जुड़े रहिए, मैं आप सभी के लिए बहुत जल्दी संभव बैच लेकर के आने वाला हूं। आई होप दोस्तों आप सभी को जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको पता चला होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और आपको कैसा लगा आप लोग जो है जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। Let me begin by thanking co-facilitators Andorra and Colombia for successfully steering consultations on the resolution on multilingualism. India is happy to co-sponsor this resolution. Multilingualism is recognized as a core value of the United Nations, and we also thank Secretary General for prioritizing multilingualism. This year, for the first time, the resolution has a mention of Hindi language. The resolution encourages the UN Department of Global Communications to continue disseminating important communications and messages in official as well as in non-official languages, including in Hindi language. The resolution also mentions Bangla and Urdu for the first time. We welcome all these additions. India has been partnering with the UN Department of Global Communications since 2018 by providing an extra budgetary contribution to mainstream and consolidate news and multimedia content in Hindi language. As part of these efforts, Hindi at UN project was launched in 2018 with an objective to enhance the public outreach of the United Nations in Hindi language and to spread greater awareness about global issues among millions of Hindi-speaking population around the world. In this context, I would like to recall UN Security Council Resolutions 13.1, adopted in its first session on 1st February 1946, which stated that the United Nations cannot achieve its purposes unless the people of the world are fully informed of its aims and activities. It is imperative that multilingualism at the United Nations, in a true sense, is embraced, and India will support the United Nations in achieving this objective. I thank you.